दोस्तों, अंडर 19 वनडे विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी का जबरदस्त विस्फोट। जी हां दोस्तों, चौकों और गगनचुंबी छक्कों की बरसात करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया और सामने वाली टीम के गेंदबाजों को मानो खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कप्तान आयुष महात्रे और पूरी टीम ने मिलकर ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई। 400 से ज्यादा रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को शुरुआत में लग रहा था कि वो इस मुकाबले को जीतकर विश्व चैंपियन बन सकती है, मगर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। आखिरी समय में तो ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम 250 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। हालांकि 7वें नंबर के बाद बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी जरूर की, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो ऐसे में अंडर 19 विश्व कप के अंतर्गत भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस महामुकाबले में क्या कुछ रहा रोमांच, क्या रहे इस मैच के टर्निंग पॉइंट, पूरे मुकाबले के हाईलाइट हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप भी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंडर 19 वनडे विश्व कप अब समाप्त हो चुका है, जिसके अंतर्गत अंतिम और सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाला फाइनल मुकाबला विश्व क्रिकेट की 2 खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में इंग्लैंड की टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, एरॉन जॉर्ज बर्गीज और वैभव सूर्यवंशी। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान पर आए थे। पारी का पहला ओवर इंग्लैंड की तरफ से सेबेस्टियन मॉर्गन लेकर आए। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर एरॉन बर्गीस ने आगे बढ़कर कवर की दिशा में शानदार पंच लगाते हुए चौका जड़ दिया और भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद शुरू हुआ वैभव सूर्यवंशी का तूफान। जब दूसरा ओवर लेकर एलेक्स ग्रीन गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर पॉइंट और कवर के बीच शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला यहीं नहीं रुका। जब तीसरा ओवर लेकर सेबेस्टियन मॉर्गन दोबारा आए तो वैभव ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। देखते ही देखते भारतीय टीम आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगी थी। चौथे ओवर में एलेक्स ग्रीन के खिलाफ एरॉन बर्गीस ने भी शानदार चौका लगाकर सभी को प्रभावित किया। हालांकि पहले विकेट के लिए सिर्फ 20 रनों की साझेदारी ही हो पाई। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एलेक्स ग्रीन ने एरॉन बर्गीस को बेन मेयर्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। एरॉन बर्गीस 9 रन बनाकर आउट हुए। पहला बड़ा झटका लगने के बाद कप्तान आयुष महात्रे बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। विकेट जल्दी गिरने के बावजूद इसका कोई असर वैभव सूर्यवंशी पर नहीं पड़ा। 5वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन के सामने वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जता दिए कि आज वो सामने वाली टीम को बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाले हैं। छठे ओवर में एलेक्स ग्रीन के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। देखते ही देखते 6 ओवर के बाद भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 33 रन बना चुकी थी। विकेट गिरने के बावजूद भारतीय टीम ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज को बिल्कुल नहीं बदला था। 7वें ओवर में कप्तान आयुष महात्रे ने भी सेबेस्टियन मॉर्गन के खिलाफ शानदार चौका लगाकर यह संकेत दे दिया कि आज वो भी कप्तानी पारी खेलने के मूड में हैं। इसके बाद आयुष महात्रे का असली तूफान 8वें ओवर में देखने को मिला। इंग्लैंड के खिलाफ मैनी लम्सटन के इस ओवर में आयुष महात्रे ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। इस ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और कप्तान ने टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। अब वैभव सूर्यवंशी भी कप्तान को देखकर अपनी बल्लेबाजी और तेज कर देते हैं। जब 9वां ओवर लेकर जेम्स मिंटो गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में ऐसी बल्लेबाजी की जिसने सभी को हैरान कर दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खड़े खड़े गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने इसी ओवर में 3 और चौके लगाए। इस ओवर में कुल 18 रन बने और 9 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर वैभव सूर्यवंशी तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ कप्तान आयुष महात्रे उनका शानदार साथ निभा रहे थे। 10वें ओवर में मैनी लम्सडेन के खिलाफ आयुष महात्रे ने 2 बैक टू बैक चौके लगाकर टीम को मजबूती दी और 10 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 79 रन तक पहुंच गया।
दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी और भारतीय टीम मजबूत स्थिति में नजर आने लगी थी। आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी के बीच अब एक शानदार साझेदारी बन चुकी थी। पारी का 11वां ओवर लेकर जब फरहान अहमद गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने पहले चौथी गेंद पर फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक सिंगल रन लिया और महज 32 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी की ये पारी उनके करियर की सबसे खास पारियों में से एक बन चुकी थी, क्योंकि ये विश्व कप के फाइनल मुकाबले में खेली जा रही थी। इसके बाद आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी टीम की पारी को मजबूती से आगे बढ़ाना जारी रखा। 12वें ओवर में मैनी लम्सडन के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार चौका लगाया। देखते ही देखते 14वें ओवर तक भारतीय टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। इसी ओवर में आयुष महात्रे ने जेम्स मिंटो की गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाकर शानदार चौका जड़ दिया। अब वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह लय में आ चुके थे और उनका बल्ला जमकर रन उगल रहा था। वो तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी का 15वां ओवर लेकर जब फरहान अहमद फिर से आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर भारतीय टीम को 15 ओवर में 122 रन तक पहुंचा दिया। उनके इस विस्फोटक अंदाज को देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया था। ऐसा लग रहा था कि आज ये युवा बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेने वाला। दूसरी तरफ कप्तान आयुष महात्रे भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, मगर असली खतरनाक रूप वैभव सूर्यवंशी का 17वें ओवर में देखने को मिला। फरहान अहमद के इस ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लंबा गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार स्टैंड एंड डिलीवर शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा छक्का लगा दिया। 5वीं गेंद पर जोरदार फुल शॉट खेलते हुए चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर एक और शानदार 6 लगाकर इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए। इस धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 149 रन तक पहुंच चुका था। अब वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। पारी का 19वां ओवर लेकर जब एलेक्स ग्रीन आए तो वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ दूसरी तरफ कप्तान आयुष महात्रे ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कप्तान की ये पारी हमेशा यादगार रहने वाली थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब 142 रन की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर एलेक्स ग्रीन ने शानदार वापसी करते हुए आयुष महात्रे को बेन मेयर्स के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान आयुष महात्रे 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये भारतीय टीम के लिए दूसरा बड़ा झटका था। अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए वेदांत त्रिवेदी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने पारी के 20वें ओवर में रॉबी एल्बर्ट की गेंद पर एक सिंगल रन लेकर महज 55 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। उनके इस शानदार शतक के बाद पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। ये पारी इतनी शानदार थी कि पूरी दुनिया इस युवा बल्लेबाज को सलाम करने पर मजबूर हो गई। मात्र 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने विश्व क्रिकेट के मंच पर इतिहास रच दिया था। इसके बाद पारी का 21वां ओवर लेकर जब सेबेस्टियन मॉर्गन गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उन पर फिर से हमला बोल दिया। इस ओवर में उन्होंने एक शानदार गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। अब यहां से वेदांत त्रिवेदी का बल्ला भी चलना शुरू हो गया था। 24वें ओवर में मैनी लम्सडन के खिलाफ वेदांत त्रिवेदी ने एक शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। भारतीय बल्लेबाजों ने आज इस वनडे मुकाबले को मानो T20 मैच में बदल कर रख दिया था। मैदान पर लगातार गगनचुंबी छक्के और चौकों की बारिश हो रही थी और पूरी दुनिया इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर हैरान थी। पारी का 23वां ओवर लेकर जब सेबेस्टियन मॉर्गन गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उन पर फिर से हमला बोल दिया। इस ओवर में उन्होंने एक शानदार गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। अब यहां से वेदांत त्रिवेदी का बल्ला भी चलना शुरू हो गया था। 24वें ओवर में मैनी लम्सडन के खिलाफ वेदांत त्रिवेदी ने एक शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। भारतीय बल्लेबाजों ने आज इस वनडे मुकाबले को मानो T20 मैच में बदल कर रख दिया था। मैदान पर लगातार गगनचुंबी छक्के और चौकों की बारिश हो रही थी और पूरी दुनिया इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर हैरान थी।
पारी का 23वां ओवर लेकर जब सेबेस्टियन मॉर्गन गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उन पर फिर से हमला बोल दिया। इस ओवर में उन्होंने एक शानदार गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। अब यहां से वेदांत त्रिवेदी का बल्ला भी चलना शुरू हो गया था। 24वें ओवर में मैनी लम्सडन के खिलाफ वेदांत त्रिवेदी ने एक शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। भारतीय बल्लेबाजों ने आज इस वनडे मुकाबले को मानो T20 मैच में बदल कर रख दिया था। मैदान पर लगातार गगनचुंबी छक्के और चौकों की बारिश हो रही थी और पूरी दुनिया इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर हैरान थी। इसके बाद 25वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन के सामने वैभव सूर्यवंशी ने फिर अपना तूफानी अंदाज दिखाया। उन्होंने इस ओवर में एक चौका, 2 शानदार छक्के और अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर कुल 21 रन बटोर लिए। इसी के साथ भारतीय टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 25 ओवर में 250 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। वैभव सूर्यवंशी इस समय 175 रन बनाकर खेल रहे थे और उनके तथा वेदांत त्रिवेदी के बीच शानदार साझेदारी पनप चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज वैभव सूर्यवंशी दोहरा शतक भी लगा सकते हैं, मगर 26वें ओवर में मैनी लम्सडेन ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने तीसरी गुड लेंथ गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। वैभव सूर्यवंशी जब 80 गेंदों में 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता नजर आया। उनकी ये ऐतिहासिक पारी क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विहान मल्होत्रा मैदान पर आए। अब जिम्मेदारी वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा के कंधों पर आ चुकी थी कि टीम को और बड़े स्कोर तक पहुंचाया जाए। भारतीय टीम पहले ही 250 रन के पार पहुंच चुकी थी और रन गति लगातार तेज बनी हुई थी। पारी का 28वां ओवर लेकर जब मैनी लम्सडेन दोबारा आए तो वेदांत त्रिवेदी ने एक शानदार चौका लगाकर अपने आक्रामक अंदाज का परिचय दिया। इसके बाद 29वें ओवर में फरहान अहमद के खिलाफ भी वेदांत त्रिवेदी ने एक और चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ विहान मल्होत्रा भी अब लय में आने लगे थे। 30वें ओवर में रॉबी एल्बर्ट के सामने विहान मल्होत्रा ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ 30 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 283 रन तक पहुंच चुका था। भारतीय टीम का स्कोर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। वहीं इंग्लैंड के कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। यहां से ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम ने विश्व कप जीतने का मन बना लिया है और इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही थी। भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा इतना ज्यादा था कि इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हो पा रहा था। 33वें ओवर में फरहान अहमद के सामने विहान मल्होत्रा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और देखते ही देखते भारतीय टीम ने 300 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन 35वें ओवर में जेम्स मिंटो ने वापसी करते हुए विहान मल्होत्रा को डॉकिंस के हाथों कैच आउट करा दिया। विहान मल्होत्रा 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि भारतीय टीम एक मजबूत स्कोर बना चुकी थी और 35 ओवर में टीम 305 रन तक पहुंच गई थी। अब अगले बल्लेबाज के रूप में अभिज्ञान कुंडू मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। अब जिम्मेदारी अभिज्ञान कुंडू और वेदांत त्रिवेदी के ऊपर थी कि टीम को 400 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया जाए। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 37वें ओवर में जेम्स मिंटो ने एक और झटका देते हुए वेदांत त्रिवेदी को बेन मेयर्स के हाथों कैच आउट करा दिया। वेदांत त्रिवेदी ने 32 रन की शानदार और महत्वपूर्ण पारी खेली थी। अब भारतीय टीम के 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन टीम का स्कोर पहले ही बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका। नए बल्लेबाज के रूप में अम्बरीश और अभिज्ञान कुंडू मैदान पर आए। यहां से ये नई जोड़ी अब संभल कर और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करने लगी थी। पारी का 38वां ओवर लेकर जब रॉबी एल्बर्ट आए तो अम्बरीश ने एक शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रेसिंग रूम से साफ निर्देश आया हो कि अब जो भी बल्लेबाज मैदान पर आए उसे तेजी से रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना है। भारतीय टीम की ये बल्लेबाजी ऐसी साबित हो रही थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अंडर 19 भारतीय टीम जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी कर रही थी उसे देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। पारी का 42वां ओवर लेकर जब मैनी लम्सडन आए तो अभिज्ञान कुंडू ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। देखते ही देखते 42 ओवर में भारतीय टीम 332 रन तक पहुंच चुकी थी। भले ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन नए बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभिज्ञान कुंडू भी अब वैभव सूर्यवंशी की तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। इसके बाद 44वें ओवर में मैनी लम्सडन के खिलाफ अभिज्ञान कुंडू ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 350 रन के पार पहुंच गया। अब अभिज्ञान कुंडू भी अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन 45वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन ने शानदार वापसी की।
इस ओवर में अभिज्ञान कुंडू ने एक चौका जरूर लगाया, मगर उसी ओवर में मॉर्गन ने उन्हें रॉबी आल्बर्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिज्ञान कुंडू 40 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 359 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। भारतीय टीम लगातार विकेट जरूर गंवा रही थी, लेकिन हर नया बल्लेबाज मैदान पर आते ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में खिलान पटेल मैदान पर आए, मगर कनिष्क चौहान और खिलान पटेल ज्यादा देर तक साझेदारी नहीं निभा सके। पारी के 47वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन ने खिलान पटेल को बेन मूर्स के हाथों कैच आउट करा दिया। खिलान पटेल सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब नए बल्लेबाज के रूप में हेनिल पटेल मैदान पर आए। भारतीय टीम को अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। 48वें ओवर में जेम्स मिंटो के खिलाफ कनिष्क चौहान ने शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 385 रन तक पहुंच गया। अंतिम 2 ओवरों में भारतीय टीम को बड़े शॉट्स की बेहद जरूरत थी। हेनिल पटेल भी तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वो रन आउट हो गए। इस तरह भारतीय टीम का स्कोर 393 रन पर 9 विकेट हो गया। अब अंतिम बल्लेबाज के रूप में देवेंद्रन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। पारी का अंतिम ओवर लेकर जेम्स मिंटो गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में कनिष्क चौहान ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में अपने 400 रन पूरे कर लिए। ये भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण बन चुका था। इसके बाद 5वीं गेंद पर कनिष्क चौहान ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब इंग्लैंड के सामने 412 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे हासिल करना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल चुनौती साबित होने वाला था। अब इंग्लैंड की तरफ से इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके थे, बेन डॉकिंस और जोसेफ मूरी, जिनके कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आरएस अब्रेश आए। उन्होंने पहले ओवर में बेहद सटीक गेंदबाजी की और इंग्लैंड को एक भी रन नहीं बनाने दिया। दूसरा ओवर लेकर हेनिल पटेल आए और उन्होंने भी बहुत नियंत्रित गेंदबाजी की। इस ओवर से भी इंग्लैंड को एक भी रन नहीं मिला। पहले दोनों ओवर मेडन साबित हुए। पारी के तीसरे ओवर में फिर आरएस अब्रेश गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भी सिर्फ 2 रन दिए। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम को बेहद धीमी शुरुआत मिली, जिससे दोनों ओपनर बल। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर हेनिल पटेल डालने आए। इस ओवर में जोसेफ मूरी ने लगातार 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक लगा दी। वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए आरएस अब्रेश की चौथी गेंद पर भी जोसेफ मूरी ने स्क्वायर लेग की ओर एक शानदार चौका लगा दिया, मगर अगली ही गेंद पर आरएस अब्रेश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे जोसेफ मूरी को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोसेफ मूरी इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। 5वें ही ओवर में इंग्लैंड की ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे बेन मायस मैदान पर आए, मगर भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहद घातक नजर आ रही थी, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी हद तक बांधे रखा। हालांकि पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हेनिल पटेल के खिलाफ बेन डॉकिंस ने एक ही ओवर में 4 शानदार चौके जड़ दिए। इसके बाद अगले ओवर में नए बल्लेबाज बेन मायस ने भी अपने फॉर्म का फायदा उठाते हुए आरएस अब्रेश के खिलाफ 2 चौके लगा दिए। अब इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। बेन मायस और बेन डॉकिंस भारतीय कप्तान आयुष महात्रे को परेशानी में डालते दिख रहे थे। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपेश देवेंद्रन के खिलाफ भी बेन मायस ने 2 शानदार चौके लगाए, जिसके चलते 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन हो गया। इंग्लैंड के लिए बेन मायस और बेन डॉकिंस की जोड़ी एक अहम साझेदारी तैयार कर रही थी। गेंदबाजी पर आए खिलान पटेल के खिलाफ भी बेन मायस ने एक ही ओवर में 2 चौके और एक आसमानी 6 जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय टीम की गेंदबाजी अब दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन तभी अपना अगला ओवर डालने आए खिलान पटेल ने वापसी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे बेन मायस को हेनिल पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन मायस इस मुकाबले में 28 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। वो इंग्लैंड और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों में से एक थे, जिन पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी थी, मगर उनका विकेट भारतीय टीम को मिल चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव मैदान पर आए और उन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। दूसरी ओर बेन डॉकिंस रुकने को तैयार नहीं थे और लगातार भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करते जा रहे थे। अब कप्तान थॉमस रीव और सेट हो चुके बेन डॉकिंस के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड की रन गति को धीमा नहीं पड़ने दे रहे थे।
थॉमस रीव ने गेंदबाजी पर आए कनिष्क चौहान के खिलाफ एक ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव लगातार कनिष्क चौहान को निशाना बना रहे थे। फिर पारी के 18वें ओवर में भी कनिष्क चौहान के खिलाफ उन्होंने एक चौका और एक शानदार 6 जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कनिष्क चौहान ने बाजी मार ली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान थॉमस रीव को आयुष महात्रे के हाथों कैच आउट करा दिया। इंग्लैंड के कप्तान 18 गेंदों में 31 रन की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनका विकेट भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की बड़ी सफलता साबित हुआ और इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे दबाव में आने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए के फॉकनर मैदान पर आए, लेकिन इस विकेट वाले अगले ओवर में खिलान पटेल के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे बेन डॉकिंस ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ओवर में कनिष्क चौहान के खिलाफ भी बेन डॉकिंस ने एक चौका और एक आसमानी 6 जड़ दिया। वो अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के 21वें ओवर में भारतीय कप्तान आयुष महात्रे खुद गेंदबाजी पर आए और आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने इस मुकाबले के सबसे बड़े खतरे बन चुके बेन डॉकिंस को खिलान पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन डॉकिंस 56 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में एक और झटका इंग्लैंड को लगा। नए बल्लेबाज राफे एल्बर्ट गलत रन लेने के प्रयास में खिलान पटेल के हाथों रन आउट हो गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों ने समेट दी और फाइनल मुकाबला उनके हाथ से फिसलता नजर आने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए फरहान अहमद मैदान पर आए, मगर पारी के 22वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपेश देवेंद्रन ने उन्हें अभिज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट करा दिया। फरहान अहमद सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सेबेस्टियन मॉर्गन को भी दीपेश देवेंद्रन ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मॉर्गन इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। लगातार 2 ओवरों में इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 बल्लेबाज खो दिए थे और देखते ही देखते थॉमस रीव ने गेंदबाजी पर आए कनिष्क चौहान के खिलाफ एक ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव लगातार कनिष्क चौहान को निशाना बना रहे थे। फिर पारी के 18वें ओवर में भी कनिष्क चौहान के खिलाफ उन्होंने एक चौका और एक शानदार 6 जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कनिष्क चौहान ने बाजी मार ली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान थॉमस रीव को आयुष महात्रे के हाथों कैच आउट करा दिया। इंग्लैंड के कप्तान 18 गेंदों में 31 रन की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनका विकेट भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की बड़ी सफलता साबित हुआ और इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे दबाव में आने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए के फॉकनर मैदान पर आए, लेकिन इस विकेट वाले अगले ओवर में खिलान पटेल के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे बेन डॉकिंस ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ओवर में कनिष्क चौहान के खिलाफ भी बेन डॉकिंस ने एक चौका और एक आसमानी 6 जड़ दिया। वो अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के 21वें ओवर में भारतीय कप्तान आयुष महात्रे खुद गेंदबाजी पर आए और आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने इस मुकाबले के सबसे बड़े खतरे बन चुके बेन डॉकिंस को खिलान पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन डॉकिंस 56 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में एक और झटका इंग्लैंड को लगा। नए बल्लेबाज राफे एल्बर्ट गलत रन लेने के प्रयास में खिलान पटेल के हाथों रन आउट हो गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों ने समेट दी और फाइनल मुकाबला उनके हाथ से फिसलता नजर आने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए फरहान अहमद मैदान पर आए, मगर पारी के 22वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपेश देवेंद्रन ने उन्हें अभिज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट करा दिया। फरहान अहमद सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सेबेस्टियन मॉर्गन को भी दीपेश देवेंद्रन ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मॉर्गन इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। लगातार 2 ओवरों में इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 बल्लेबाज खो दिए थे और देखते ही देखते 7 विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए जेम्स मिंटो मैदान पर आए थे, लेकिन केलव फॉकनर और जेम्स मिंटो ने यहां से एक अहम साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इस दौरान केलव फॉकनर भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। वो हर गेंदबाज के खिलाफ रन बटोरते जा रहे थे। पारी के 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन के खिलाफ तो केलव फॉकनर ने एक ही ओवर में 4 शानदार चौके जड़ दिए थे। वहीं दूसरी ओर जेम्स मिंटो बिना जोखिम उठाए उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। लक्ष्य अभी भी दूर था, लेकिन इंग्लैंड को ऐसी ही आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी और ये जिम्मेदारी केलव फॉकनर बखूबी निभा रहे थे।
इसी बीच पारी के 29वें ओवर में केलव फॉकनर ने एक शानदार शॉट लगाकर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम अब धीरे धीरे दबाव में नजर आने लगी थी। ये साझेदारी टीम इंडिया के लिए परेशानी बढ़ा रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम का स्कोर 269 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी के 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आरएस अबरीश ने सेट हो चुके जेम्स मिंटो को मोहम्मद नईम के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिंटो 41 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लंबे समय बाद भारत को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली और 92 रनों की बड़ी साझेदारी टूट गई। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैनी वनसन आए, लेकिन फॉकनर अभी भी मैदान में डटे हुए थे और लगातार आक्रमण जारी रखे हुए थे। हालांकि ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आरएस अबरीश ने मैनी लमसन को वेदांत त्रिवेदी के हाथों कैच आउट करा दिया। लमसन 10 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का सिर्फ 1 विकेट बचा था और भारतीय टीम जीत से बस 1 कदम दूर थी। इसके बाद एलेक्स ग्रीन क्रीज पर आए। इसी दौरान पारी के 40वें ओवर में केलव फॉकनर ने आरएस अबरीश के खिलाफ 3 शानदार चौके जड़ते हुए अपना धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। अकेले दम पर वो इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कनिष्क चौहान की दूसरी ही गेंद पर फॉकनर फंस गए और खिलान पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ भारत ने इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा टीम के सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का, जो मात्र 15 साल की उम्र में ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल गए जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम की इस शानदार जीत और वैभव सूर्यवंशी की दमदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।